आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भगोड़ी के जो भाई साहब हैं वो आजकल गायब है। भैया कम सॉरी आगे को नहीं बोलूंगी, भाई साहब गायब है। उनको लेकर बीच बीच में विवाद आ जाता था कि सीमा को लथाड़ा जा रहा, सीमा को परेशान किया जा रहा, सीमा सचिन मीना। तो आजकल भाई साहब गायब हैं और भाई साहब के गायब होने के पीछे का राज क्या है, आप में से किसी को है तो पता मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि जब भी मैं भाई साहब की बात करती हूँ या तो उसके बाद भाई साहब आ जाते हैं बहना के घर, या तो बहना खुद कह देती है मामा जी को बुलाना है, मामा जी आएंगे बुलाओ बच्चों। तो पहले क्या था ना, मोबिन मलिक सर लाइव आते थे, सारी चीज़ें बता देते थे या भाई हम लोगों के मुंह से निकल जाता था। अब भाई साहब को कोई क्लू नहीं मिल रहा, भैया कहाँ से क्या दाव फेंकने वाले हैं, निकालूं बताऊं, लेकिन भाई साहब को पता ही नहीं चल रहा। भाई साहब बेचारे खोज खोज के परेशान हैं कि अपनी बहना को बचाया जाए तो कैसे बचाया जाए। भाई साहब सोशल मीडिया पे दिख ही नहीं रहे और ये वीडियो डालने के बाद 1-2 दिन बाद भाई साहब की एंट्री हो जाएगी, देख लेना आप। जितने लोग कहते हो ना ये झूठे वीडियो बनाती है, झूठ बोलती है, तो 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद वो बात आपकी सच हो जाती है। और जब भी कहते भैया हैदर के बच्चे नहीं आ रहे तो उसके 2-3 दिन बाद बच्चे आ जाते हैं, नहला धुला के पाउडर वाउडर घसीट के बच्चों को बना ठना के ले आती है। भले ही हफ्तों तक ना नहलाएं, इस भगोड़े को ये पता नहीं रहता इसके बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। देखा ना इसके 8-8 10-10 चैनल है, हर चैनल पे वीडियो आता है, हर चैनल पे, क्योंकि दिन भर इसका यही काम रहता है, मेकअप पोतना, दिन भर नाचना कूदना और वीडियो बना बना के 10-12 चैनलों पे डालना। अब आप लोग हमसे कहते हो ना अरे भैया डॉलर छाप रही है, काम कर रही है, हमारा एक ही चैनल है, इस चैनल से हम अपनी बात भी रखते धड़ल्ले से और भाई जब देखते हैं तो डॉलर तो आ ही जाता है। वैसे भी मेरा चैनल उन विकलांग महिलाओं के लिए बेचारी जो अपना काम कर रही हैं उन लोगों का भला हो जाता है आपके देखने से। दूसरे तीसरे महीने जो भी आता है इसमें उनको मिल जाता है ना कहीं आप भी हमारे साथ समाज सेवा में जुड़े हुए हो, इसलिए हम आपको कुछ नहीं कह सकते भैया गलत। जो कमेंट करते हो सही करते हो, गलत करते हो आपका अपना थॉट्स है, लेकिन आप मदद तो करते हो भैया। कितनी गालियां दो ना कहीं आप पर ऊपर वाले की दुआएं तो रहती हैं। कुछ जाने अनजाने में या गलती से ही सही आप अपने लिए पुण्य कमा लेते हो, उन लोगों की दुआएं आपको जरूर लगती होगी जिनके लिए मैंने अपना चैनल का वो डाला हुआ है, क्या कहते हैं, अकाउंट उनका डाला हुआ ना एनजीओ का। तो वो लोगों को जो भी ज़रूरतें होती है आपकी पूरी हो जाती है, तो आपको भी दुआएं मिलती हैं। अब मुझे कई लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भाई हिम्मत नहीं हारना आपको, हम नहीं हारे हिम्मत। 18 महीने से 19 महीने से मैं नहीं आई थी इसमें, समझे। मेरे चैनल में जाके देख लेना, जो लोग कह रहे 2 साल हो गए, 18 महीने हो, 19 महीने, मेरे को 7-8 महीने हो रहे। जब मोबिन मलिक सर आए उसके 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था तो मोबिन मलिक सर आ गए थे इस केस में। उसके बाद इस केस का रुख पलट गया, आपने देखा होगा। भगोड़े ने पहले अपना मुंह का पर्दा फाड़ा और सब कुछ उगला, फिर उसके बाद मोबिन मलिक सर ने इसकी मुंह में नकेल डाली, इसका मुंह बंद करके इसे रख दिया है। अब जो लोग कहते चैनल बंद नहीं हो रहा, क्या कर लोगे, चैनल बंद नहीं होगा तो 18 लाख सब्सक्राइबर हो गया ना, इसका व्यूज देखो डाउन हो गया चैनल, क्योंकि इसको केवल नाचना है, इसका नाच किसी को पसंद आ नहीं रहा। भाई कुछ ही लोग चंद जो इसके चाटुकार थे उन 18 लाख लोगों में, तो वो लोग ही देखते हैं, बकाया और लोग देखना नहीं चाहते। तो ये बंदी तो डाउन वैसी है। और अब जो भाई जी जिन्होंने 20 नोटिस डलवा दिए थे वो इसी का कारण था कि मोबिन मलिक सर जो आके बोलते थे उसके अपोजिट ये कर देते थे। अगर मोबिन मलिक सर यहाँ पे बोलते ही नहीं गुलाम हैदर को वीजा मिलेगा, गुलाम हैदर के लिए अपना, तो कौन सा एपी सिंह को पता चल जाना था कि भाई इसके लिए नोटिस डालना है, नहीं आ पाए। ये तो एपी सिंह ने रोड़े इसलिए अटकाए ना क्योंकि मोबिन मलिक सर ने हर जगह सोशल मीडिया पे चीज़ें पब्लिक करी कि भैया गुलाम हैदर आएगा, गुलाम हैदर का वीजा लगेगा और सीमा हैदर जेल जाएगी। ये जब चीज़ें आई तो एपी सिंह ने सीधे से डाल दिया जहाँ तहाँ नोटिस। अब जो मोबिन मलिक सर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे नहीं बता रहे तो लोग टूट गए, हार गए कि भैया अब तो कुछ नहीं होगा। पहले भी बहुत कुछ हुआ है, अब भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा। वो अपनी अपनी मनोदशा, भाई कौन कितनी कैपेसिटी रखता है बर्दाश्त करने की। 8 या 9 महीना मुझे भी लग रहा है, मुझे बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट दिखा है 9 महीने में।
19 महीने, 18 महीने, 2 साल, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन 8 महीने 9 महीने से आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा। ये जो औरत नंगा नाच नाचती ना, इसके चेहरे पे खौफ दिखता है, इसके दिल में दहशत बैठा हुआ है। अगर ये ना नाचे तो भी ये पिटती है, ये नाचे तो ये गालियां खाती है हम लोगों से। ये एक कठपुतली बन चुकी है, अब ये दूसरों के हाथों की डोर है इसकी, किसी के हाथ में जो इसको नचवा रहा भैया। इतनी ही इसकी औकात रह गई, बकाया अपना तो सब कुछ खो चुकी है। इसके लिए जेल तय है, ये सारी दुनिया जानती है। इसके लिए जेल का दरवाजा खुला है, किस समय हवा चले जोर की उड़कर वहीं सीधे जाए। और जो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं जाएगी ना, आप सही कह रहे हो, ये पाकिस्तान नहीं जा पाएगी, क्योंकि इसके ऊपर इतने सारी धाराएं, इतनी धाराएं हैं, उसकी पूरी जिंदगी भारत में ही कटनी है। वो आप तो 100% सही कह रहे हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप जो कहते हो ये तो यहाँ पे खुली है, आज़ाद है, ये कर रही है, वो कर रही, कुछ नहीं कर रही है। सोचो, जिसने अपना मुल्क छोड़ दिया भाई, जहाँ पे कितने टाइम नमाज पढ़ा करती थी, जहाँ पे ये बिरयानी ऑर्डर करके खाती थी, होटलों का ऑर्डर करके खाती थी, बड़े बड़े उसमें घूमने जाती थी, ये एक रबूपुरा के घर में कैद है, जहाँ पे नॉनवेज आता भी नहीं है, वो खाते भी नहीं है, उस चीज़ से अलग छोले चावल, आलू छोले चावल, डेली वही चीज़ें देख देख के, और घर के अंदर कैद रह के सारे ऐसो आराम छोड़कर ये औरत को दिन भर राधे राधे जय श्री राम कहना पड़ता। तो सोचो इसकी खुद की ज़िंदगी क्या है, जो अपना धर्म का नाम न ले सके, जो अपने बच्चों का तो छोड़िए, अपने बच्चों को तो इसने पहले भी नहीं देखा था पाकिस्तान में, अब तो ये क्या ही देखेगी, इससे तो उम्मीद ही नहीं करनी है। तो ऐसी औरत से आप क्या उम्मीद करेंगे बताइए। खुद एक गंदगी का ये ढेर, लोग इसके मुंह पर आके उल्टियाँ करके, थूक के, गालियाँ दे के चले जाते हैं। इसका खुद का इतनी जलील होती है दिन भर, तो इसकी खुद की ज़िंदगी क्या है हैं? जो आप लोग कहते हो इसका तो ऐसा नहीं हुआ, इसका तो, अरे थोड़े दिन इसे ऐसो आराम से जी लेने दो भाई, उसके बाद जो है इसको पूरी उम्र सड़ना है जेल में। ये एक एक पल, एक एक दिन याद करेगी कि भैया मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज ऐसा नहीं होता। इसको अपने बच्चों की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी, इसको याद आएगा वो एक एक दिन जब गुलाम हैदर ने दिहाड़ी मजूरी करके अपनी हड्डियां तोड़कर, बेचारे ने धूप में काम करके इसके लिए पैसा भेजता था, उस पैसे को बांध बूंद कर बटोर कर अपनी अय्याशियों के चलते भारत में लेके आ गई, एक ऐसे गंदे घर में घुस गई जहाँ खुद इसकी कमाई पे लोग पलते हैं। तो आप फिर भी कहते हो कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। इतना तो आपको तभी समझ लेना चाहिए जब इसने पाकिस्तान में वीडियोस भेजी रो रो के, ये मारा, ये मारा, ये मारा। कितना तो इसको मारा गया, इसकी आंख फोड़ी गई, इसके खोपड़े में कभी चोट लग जाती है। अरे इतना तो बच्चा भी समझ जाएगा भाई, चलते चलते इसके पैर से खून निकल जाता है। ये रोज कुटती है, रोज। ये जिसका कहना नहीं मानेगी उसी के हाथ से पिटेगी। क्या कहा इसने, मुझे निकाल देंगे तो मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? इसकी मजबूरी है। ये उस लप्पू सा, झिंगुर सा, मरा हुआ चूहा उसके हाथ की कठपुतली बन चुकी है। डोर है भाई साहब के हाथ में, भाई साहब ढीला छोड़े तो ये नाचे, भाई साहब खींच दे तो ये रोए। अब ये करे तो करे क्या? हम इतने सारे जल्लाद इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये कहाँ जाएगी? इसको रहने दो, थोड़े दिन चैन से रहने दो बेचारी को, उसके बाद तो इसको सड़ना है, दीवारों में सर मारेगी भारत की जेल में। और पता हुआ ऐसे कैदी होते हैं जो ऐसे खुखार कैदी होते हैं, जो इसकी जो ये मेकअप वाला चेहरा इतने दिनों से गड्ढा भरा हुआ है ना, 2 दिन में साफ कर देंगे इसकी। ले वहाँ से कूटा, ले वहाँ से कूटा। हमने देखे अपने आंखों के सामने में ऐसे मुजरिम जो कैदियों को तक पीट देते, जेलों में कई को तो मार ही देते हैं खुखार कैदी। आपने देखा है क्या है? आप तो सोचते हो भैया मोमिन मलिक कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको जेल नहीं भेज रहे, सरकार जेल नहीं भेज रहा। आप होते कौन हमारी भारत सरकार पे उंगली उठाने वाले, हमारे कानून पे उंगली उठाने वाले? ग्राउंड पे काम होता है तो ऐसे ही होता है। बहुत सारे इतनी फाइलों के चट्टे पड़े रहते हैं कोर्ट में। इसी में हैदर ही नहीं है किसी के लिए मुद्दा, जाएगी तो जेल जाएगी। ये एक कहते ना, एक कीड़ा मकुड़ा सा जानवर कोई पड़ा हुआ है, कोने में पड़ा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, किसी को रहने दो। इसके जो चारों तरफ चक्रव्यूह घेरा बना है ना, रबूपुरा का घर, वहां से बाहर कहीं जाएगी तभी तो किसी को नुकसान पहुंचाएगी।
अगर ये वहीं सड़ेगी गलेगी मरेगी तो किसको क्या नुकसान पहुंचा रही है? मरे एक टूटा फूटा बेकार सामान की तरह पड़ी है वहां पे, रहने दो। जब तक वो बच्चे हैं तब तक पड़ी है, बच्चों को बाप आएगा वो बच्चों को ले जाएगा तो ये जेल। फिर काहे को टेंशन ले रहे हो? मैं तो टेंशन नहीं ले रही दोस्तों, लेकिन इसके ऊपर बात रोज रखना है, रोज इसे जलील करना है, रोज इसको इसकी औकात याद दिलानी है, तो वीडियो भी बनाना है भैया, वो तो डालना ही है। तो ठीक है, अपना भरोसा बनाए रखिए। अब जो नहीं बना सकता तो भैया अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमें तो अपनी बात रखनी है डेली। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेवक को अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से सभी का धन्यवाद।